Our story begins. जिम कैरी कनाडाई मूल के एक अमेरिकी अभिनेता है जो एक अद्वितीय जीवंत एक्सप्रेशन से समृद्ध कॉमेडी जॉनर का नायाब मास्टर है। हालांकि उनकी मुस्कान और हाई स्पिरिट्स पर्सनल लाइफ का प्रतिबिंब नहीं है, उनके सफलता का मार्ग प्रतिकूलता और निराशा से भरा था। इस सेलिब्रिटी के भाग्योदय को समझने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। जिम कैरी कॉमेडी का राजा कैसे रहता है और वे अपने लाखों खर्च कैसे करता है। जेम्स यूजीन कैरी का जन्म 17 जनवरी 1962 को कनाडा के छोटे से शहर न्यू मार्केट ओंटारियो में हुआ था। जन्म के समय फ्यूचर स्टार का पहले से ही एक बड़ा भाई और 2 बहनें थी। जिम के पूर्वज आयरिश, फ्रेंच और स्कॉट्स सहित कई देशों से है। अतीत में उनका सरनेम कैरे था जो अंततः कैरी में बदल गया। उनके माता पिता क्रिएटिव लोग थे, दोनों एक संगीत करियर बना सकते थे, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने परिवार के मुखिया को एक अकाउंटेंट बनने के लिए मजबूर किया और मां को गृहिणी। बच्चों की मां का बहुत अस्थिर मन था, कईयों ने उसे पागल भी माना। कैथलीन को एक न्यूरोलॉजिकल विकार का पता चला था जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित रहता है, गैर मौजूद बीमारियों का पता लगाता है। इस बीमारी का कारण अक्सर डिप्रेशन और चिंता है। ये तब था अपनी मां को देखकर जिम ने सभी प्रकार के मजाकिया दृश्यों का आविष्कार करना शुरू कर दिया और उसे थोड़ा मनोरंजन करने के लिए मजाकिया चेहरे बनाता रहता था। 70 के दशक के उत्तरार्ध में वह टोरंटो के उपनगर में चले गए क्योंकि उनके पिता को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था और समान जीवन स्तर प्रदान करना संभव हो गया। पुनर्वास स्थल स्कोरबोरो क्षेत्र का था जो कनाडा में आने वाले प्रवासियों के लिए एक लोकप्रिय जगह थी। यह राष्ट्रीयताओं और धर्मों के एक मिश्र सोसाइटी में पर्सी ने ऑटोमोबाइल पहियों के उत्पादन के लिए एक कारखाने में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। जिम स्कूल गया और शाम को काम पर आने पर पिता साथ ही अपने भाई और बहनों की मदद करता। कुछ पॉइंट पर वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और पूरे परिवार को छोड़कर, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक वैन में रहने के लिए जाना पड़ा। कुछ समय बाद पिता को पास के बर्लिंगटन के अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। यहाँ एक औद्योगिक उपनगर में जिम 8 साल तक रहे और एल्डरशॉट हाई स्कूल में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने अपने अभिनय के साथ सभी को खुश करना जारी रखा और एक संगीत बैंड स्पून भी बनाया। ग्रेजुएशन के बाद जिम अपने पिता के लिए काम करने आए, लेकिन एक कॉमेडियन के करियर के सपने ने फाउंड्री वर्कर के रूप में अपने पूरे जीवन को कड़ी मेहनत करने के लिए अपनी निष्क्रिय सहमति पर काबू पा लिया। इसके अलावा इसमें उन्हें माता पिता का सबसे सक्रिय समर्थन मिला। कैथलीन परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट्यूम सिलती थी और पर्सी ने व्यक्तिगत रूप में 15 वर्षीय जिम को लोकप्रिय स्टैंड अप याक में लाया और उन्हें भाषण का पहला मोनोलॉग लिखने में मदद की। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। थोड़ी देर बाद स्केचेस पैसा देने लगे। कैरी एक स्थानीय स्टार बनने में कामयाब रहे और आशीर्वाद से भरे हुए वे अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने लोकप्रिय शो सैटरडे नाइट लाइव की कास्टिंग में अपना हाथ आजमाया। उसे मना कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिम ने टोरंटो में काम करना जारी रखा, लगातार प्रकाश के हर अवसर का उपयोग करते हुए। नतीजतन वह लोकप्रिय कॉमेडियन रॉडनी डेंजरफील्ड से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने साथ दौरे के लिए आमंत्रित किया। दौर पर जिम कैरी ने मुख्य परफॉर्मेंस से पहले अपने स्किट के साथ फैंस को खुश किया। इससे उन्हें ताकत मिली और आखिरकार हॉलीवुड में रहने और काम करने की इच्छा पैदा हुई। इसलिए उन्होंने रॉडनी के साथ काम करना जारी रखने की ऑफर से इनकार कर दिया और लॉस एंजलिस चले गए। वहां उन्हें अमेरिकी शो कॉमेडी स्टार में नौकरी मिली और जल्द ही टेलीविजन पर दिखाई दिए। 1981 में उन्होंने फिल्म रबर फेस में अपनी पहली भूमिका निभाई, जो सफल नहीं रही। इसके बाद ये मूवीज आई कॉपर माउंटेन, ऑल इन गुड टेस्ट, फाइंडर्स कीपर्स और बच्चों की सीरीज द डक फैक्ट्री। और पहला फुल फीचर फिल्म 1985 में जिम की फिल्मोग्राफी में कॉमेडी हॉरर की शैली में वंस बीटन के साथ शामिल की गई थी। एक युवा लड़के का पीछे करने वाले पिशाच के बारे में एक साधारण अश्लील कहानी को तूफानी अनुमोदन नहीं मिला, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर असफल नहीं हुई। $10 मिलियन इकट्ठा किए और उसके करियर का स्टेपिंग स्टोन बन गए। कुछ साल बाद फैंटेसी मेलोड्रामा पेगी सू गॉट मैरिड के बाद जिम पहले से ही क्लिंट ईस्टवुड और लियम नीसम जैसे आइकन्स के साथ फिल्म द डेडपूल में अभिनय कर रहे थे। कहानी है कि कैरी को फिल्म के कलाकारों में ले जाया गया था। जब उन्होंने कास्टिंग शुरू करने का समय नहीं दिया तो सभी ने आंसू बहाए। 1987 में जिम का जीवन बदल गया। उन्होंने मेलिसा वोमर से शादी की और उस समय कॉमेडी स्टार क्लब में वेट्रेस के रूप में काम करती थी। उसी वर्ष कपल को एक बेटी जेन एरिन हुई। अगले कुछ वर्षों में दर्शक ने कैरी को इन फिल्मों में देखा: अर्थ गर्ल्स आर इजी, माइक हैमर, मर्डर टेक्स ऑल, पिंक कैडिलैक और डूइंग टाइम ऑन मेपल ड्राइव। लेकिन उन्होंने टेलीविजन सीरीज इन लिविंग कलर में काम करते हुए अपना पहला अच्छा पैसा कमाया। एक एपिसोड के लिए उन्हें $25,000 मिले और वो 4 साल के लिए सीरीज का भाग रहे थे। इन वर्षों में अफसोस न केवल अभिनेता के लिए एक शानदार करियर की शुरुआत थी, बल्कि एक दुखद समय भी थी,
क्योंकि 1991 में उनकी मां की किडनी फेलियर से मृत्यु हो गई और 3 साल बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। 1993 में सन की कॉमेडी एस वेंचुरा द सर्च फॉर पेट्स के बाद जिम को वास्तविक प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। If I have to tear this universe another black hole, I'm going to find it. I've got to, mister! हवाईयन शर्ट पहने उनके सन की निजी जासूस को न केवल दर्शकों से प्यार हो गया, बल्कि कैरी को 350,000 कमाने में भी मदद मिली। पहले से ही 1994 में ये आंकड़ा नाटकीय रूप से बढ़ गया। उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर में शूटिंग के लिए $7 मिलियन मिले। They say you're more likely to get killed on the way to the airport. You know, like in a head-on crash or flying off a cliff or getting trapped under a gas truck. That's the worst. I have this cousin. Oh, I have this. Lloyd, could you keep your eyes on the road, please? Oh, yeah. फिल्म को लाफिंग मशीन कहा जाता था। अचानक हिचकी के हमले की तुलना में बेवकूफ और असभ्य कहा जाता था, लेकिन फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर बहुत शालीनता से कमाया। लगभग $1.25 बिलियन का संग्रह किया। अपनी मां की मृत्यु के बाद जिम एक वास्तविक अवसाद में गिर गया, जिससे उसके और उसकी पत्नी मेलिसा के बीच दरार पैदा हो गई। ये टूटने वाला था और आखिरी दिन का फिल्म डम एंड डम्बर लॉरेन हॉली में अपने साथी के साथ पिता का मोह था। तलाक के बाद जिसकी कीमत पूरे $7 मिलियन थी, उसने लॉरेन से शादी की, लेकिन संग केवल कुछ महीनों तक चला। जिम ने आधिकारिक विवाह में प्रवेश नहीं किया, हालांकि वह रेने ज़ेल्वेगर से जुड़ा हुआ था और कई सुंदरियों से मिला था। 1994 में करामाती कॉमेडी द मास्क स्क्रीन पर हिट हो गई, जो लेखकों के विचार के अनुसार एक कठिन हॉरर फिल्म मानी जाती थी। हालांकि ये जल्द से स्पष्ट हो गया कि इटालियंस ने पहले से ही 1 दर्जन साल पहले सेम प्लॉट के साथ एक हॉरर फिल्म आया था। काम को रोकने के लिए और साथ ही साहित्यिक चोरों के आरोपों के खिलाफ खुद की बीमा करने के लिए निर्देशक ने कॉमेडी शूट करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए जिम कैरी उत्कृष्ट विकल्प था। आकर्षक कनाडाई ने फिल्म में बहुत सारे टचेस लिए, जिसके बिना मास्क एक अच्छी फिल्म नहीं होती। I could be a superhero. I could fight crime, protect the innocent. Work for world peace. सबसे पहले अपनी मां की याद में जिम ने कॉस्ट्यूमर से उस पीले रंग का सूट सिलने के लिए कहा। कैथलीन ने अपनी पहली फिल्म ऑडिशन के लिए उसके लिए बनाया था। वैसे ही दूसरा ग्रीन स्टैनली इप्किस को फ्रेम में बहुत अधिक स्थिर होना चाहिए था। एक विशेष मास्क और दांतों के साथ ओवरले का उपयोग करने वाला था, जो चेहरे के भावों को सीमित करेगा। नतीजतन उन्होंने अपने चेहरे पर जटिल मेकअप लगाने का फैसला किया और जिम को दांतों की आदत हो गई, यहाँ तक कि उनसे बात करने का भी प्रबंध किया। फिल्म को सार्वजनिक खुशी के साथ रिसीव किया गया और ऑस्कर, सैटर्न, बैफ्टा और गोल्डन ग्लोब सहित लगभग सभी सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में नामांकित किया। बॉक्स ऑफिस $350 मिलियन थे और बजट $23 मिलियन, जबकि कैरी को फिल्म में $540,000 मिले। 1995 में एस वेंचुरा के रचनाकारों ने सफलता को दोहराने का फैसला किया और दूसरा भाग जारी किया। उसके लिए जिम को $15 मिलियन मिले, जो फिल्म के पूरे बजट का आधा हिस्सा था। इस समय तक हॉलीवुड के लिए स्पष्ट हो गया कि फिल्म में इस प्रतिभाशाली कॉमेडियन की भागीदारी ने दर्शकों की रुचि और बड़े बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों की गारंटी दी। बैटमैन फॉरएवर फिल्म के निर्माताओं ने उसी तरह तर्क दिया, जिसने रिडलर रॉबिन विलियम्स के पर्यवेक्षक की भूमिका को अस्वीकार करने के बाद जिम कैरी को आमंत्रित किया। वैसे माइकल जैक्सन इस भूमिका को पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन पर विचार भी नहीं किया गया। शूटिंग के लिए शुल्क पूरे 6 शून्य के थे। इस बार जिम को $7 मिलियन मिले। वित्तीय सफलता मजबूत होती रही और अभिनेता को केबल गाय में फिल्माने के लिए पहले ही $20 मिलियन मिल चुके थे। जीवन में उसी समय उन्होंने लगातार मौलिकता दिखाई और बेहद मजे किए। इसलिए इस फिल्म के लिए एक अनुबंध पर बातचीत करने के लिए उन्होंने अपने प्रबंधकों और वकील को एस वेंचुरा के हवाई शर्ट में आने के लिए बाध्य किया। अगली कॉमेडी लायर लायर, जिसके लिए जिम ने डॉक्टर ईविल की भूमिका निभाई, उन्हें न केवल $20 मिलियन मिले, बल्कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन भी मिला। I can't lie! Commendable, Mr. Reed, but I'm still waiting to hear good cause. Now, do you have one or not? Not! इसके अलावा पीपल मैगजीन ने जिम कैरी को दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से एक का खिताब दिया, लेकिन ये सब कैरी के लिए पर्याप्त नहीं था। वो हर किसी को साबित करना चाहता था कि वह एक और कॉमेडी में सिर्फ एक मजाकिया चेहरा नहीं है, अजीब कपड़ों का वियर्डो नहीं है, लेकिन एक वास्तविक बड़ा अभिनेता है, एक विस्तृत नाटकीय रेंज के साथ। उन्हें फिल्म द ट्रूमन शो में ऐसा अवसर मिला, जो 1998 में रिलीज हुई और एक वास्तविक हिट थी।
सभी ने इसमें देखा कि वे क्या चाहते थे, सामाजिक प्रतिबंध, राजनीतिक उत्पीड़न, टीवी शो की बेरुखी और जीवन के हर पल का मूल्य। कैरी को खुद इस फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें $12 मिलियन का शुल्क मिला। इसके बाद जिम पारिवारिक फिल्म साइमन बर्च में दिखाई दिए और दर्शकों को एक और अद्भुत काम के साथ मोहित कर दिए। बायोग्राफिकल ड्रामा मैन ऑन द मून प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन एंडी कॉफमैन के जीवन के बारे में 99 में रिलीज हुई। Actually, the movie is really great. It's just filled with colorful characters, like the one I just did and the one I'm doing now. शॉन पेन, केविन स्पेसी और निकोलस केज जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं ने इस भूमिका के लिए आवेदन किया, लेकिन जिम ने ऑडिशन के बाद निर्देशक मिलोस फॉर्मन द्वारा देखा गया था। निर्णय हो गया। सक्रिय प्रतिरोध के बावजूद जिसने मिलोस को समझाने की कोशिश की और इसे भूमिका के साथ कैरी पर भरोसा नहीं करने के लिए राजी किया, जिम ने लगभग असंभव कारनामा किया, सचमुच किसी कैरेक्टर में पुनर्जन्म लिया। वह सेट पर नहीं खेलते थे, उसे अपने नायक का जीवन जी लिया, पूरी तरह से उसकी आदतों, हाव भाव, चेहरे के भावों को अपनाया। नतीजतन फिल्म बस बढ़िया हो गई और प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन का पूरा बंच एकत्रित किया और कैरी ने गोल्डन ग्लोब प्राप्त किया और $12 मिलियन कमाए। नए मिलेनियम ने कैरी के सिनेमाई गुल्लक में एक साथ कई दिलचस्प फिल्में लाई, उदाहरणार्थ कॉमेडी मी, माई सेल्फ एंड आइडीन, जहां उन्होंने एक स्प्लिट पर्सनालिटी और पारिवारिक फैंटेसी हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस के साथ एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। 2001 में मेलोड्रामा मैजेस्टिक जारी किया गया था। कुल मिलाकर जिम ने इन फिल्मों के लिए $40 मिलियन कमाए। जिम ने 2003 में प्रफुल्लित करने वाली कॉमेडी ब्रूस अलमाइटी में अभिनय करते हुए शुल्क के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। शूटिंग के लिए अभिनेता को पूरे $25 मिलियन मिले। Surely I say unto you dudes, I do not wish to fight. So as soon as you apologize and make a full reckoning of your transgressions, I shall absolve you and continue along the path of righteousness. 2004 में 2 उल्लेखनीय फिल्में स्क्रीन पर रिलीज हुई, परिकथा लेमनी स्निकेट, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, और रोमांटिक ड्रामा इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। Wait. What? I don't know. What Just do you wait. want, Joel? Just wait. I don't know. I want you to wait for him. Just a while. फिल्म ने अकादमी पुरस्कार, सैटर्न, बैफ्टा जीता और 1 दर्जन से अधिक नामांकन मिलाए और कैरी को $10 मिलियन मिले। अगले 3 वर्षों में कैरी की भागीदारी के साथ केवल 2 फिल्में रिलीज हुई, कॉमेडी फन विद डिक एंड जेन और साइको थ्रिलर नंबर 23, जिसमें अभिनेता ने विशेष आनंद के साथ भाग लिया क्योंकि वह खुद न्यूमरोलॉजी का बहुत प्रशंसक था। 2005 के बाद जिम ने जेनी मैकार्थी को डेट करना शुरू किया, जिसके साथ उन्होंने बहुत कोमलता से व्यवहार किया, बीमार बच्चे की देखभाल की, बस 5 साल बाद तलाक ले लिया। जेनी ने $25 मिलियन का मुआवजा प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत जीवन का विवरण का खुलासा नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2008 में कैरी ने कार्टून हॉट एंड हियर्स ए हू को आवाज दी और फिल्म येस मैन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कोरियाई भाषा सीखी और सेट पर 3 पसलियों को तोड़ते हुए गंभीर रूप से चोटिल हुए। Because I'm gonna take this foot and I'm gonna whop you on that side of your face. There's not a goddamn thing. Just don't break my teeth off on the curb, okay? But let's really sell this. Gavmush. इन फिल्मों के शूटिंग के लिए उन्होंने अगली मूवी ब्रूस ऑलमाइटी से भी इनकार कर दिया, जिसके अंततः उनके बिना फिल्माया गया था। अगले वर्ष स्टीव मैकविकर की पुस्तक पर आधारित क्रिसमस कैरोल एंड आई लव यू फिलिप मॉरिस फिल्में रिलीज हुई और बहुत फेमस हुई और बहुत प्रसिद्ध भी हो गई। एक इंटिमेट नेचर के बहुत ओपन सीन्स की उपस्थिति ने फिल्म को लगभग अंडरग्राउंड बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने अनावश्यक रूप से स्पष्ट फुटेज को हटाने की मांग की। आइकॉनिक नाटकीय भूमिकाओं के बाद, जिसमें अभिनेता ने भावनात्मक रूप से जितना संभव हो इन्वेस्ट किया, जिम ने धीरे धीरे अपने अनुचित व्यवहार से निर्माता को डराना शुरू किया। मी, माई सेल्फ एंड आइरीन में सिजोफ्रेनिक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने उत्पीड़ित डिल्यूजन्स किए, अजीब से बयान दिए और बहुत सारे टैंट्रम किए जहां कुछ था भी नहीं। मैन ऑन द मून के क्रिएटर्स ने वर्क फ्लो के फुटेज को प्रकाशित करने का हिम्मत नहीं की, जिसे वे शुरू में एक बैकस्टेज वीडियो के माउंट करने वाले थे, क्योंकि इसने कुछ लोगों को सचमुच स्तूप के पॉइंट तक डरा दिया था। एंजाइटी स्टेट्स के वजह से उनके करियर में एक काली लकीर की रूपरेखा हुई। कॉमेडी मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन को लकी कहा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अच्छे प्रस्ताव मिलने लगे। इस समय बहुत एवरेज फिल्में बर्ट वंडरसन किक एस 2 में काम किया, साथ ही उनकी भागीदारी के साथ कई टीवी सीरीज जारी की गई। जिम के जीवन में खुशी उसके पोते का जन्म था। उनकी पहली शादी की बेटी जेन ने 26 फरवरी 2002 को बच्चा जन्म दिया। बच्चा, जिसे जैक्सन विले सेंटाना नाम दिया गया था, तुरंत एक स्टार बन गया, क्योंकि उसके दादा ने खुशी खुशी कैमरों के सामने उसके साथ पोस्ट किया और सोशल नेटवर्क पर शेयर किया। 2014 में डम एंड डम्बर के फैंस ने अगली कड़ी का इंतजार किया। उसे लगभग 20 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन बॉक्स ऑफिस के अच्छे रिसेप्शन के बावजूद इस तरह की शैली विशेषज्ञों को बहुत पुरानी लग रही थी। न केवल क्रिएटिविटी में जिम असफलताएं बरसती रही। सितंबर 2015 में अभिनेत्री कैटरीना वाइट, जिसे जिम डेटिंग कर रहा था, ने अपनी अपार्टमेंट में कई वर्षों में आत्महत्या कर ली। घटना के कुछ दिन पहले ही दोनों ने ब्रेकअप की घोषणा की थी।
लड़की के माता पिता ने इस घटना के लिए कैरी को दोषी ठहराया क्योंकि जिस साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के साथ उसकी मृत्यु हुई थी वह उसके नाम पर लिखे थे। उसके अलावा कैटरीन ने एक सुसाइड नोट छोड़ी जिसमें कहा गया था कि अभिनेता ने उसे यौन संचारित रोग से संक्रमित किया, उसे ड्रग से परिचित कराया और उसे एक व्यक्ति के रूप में नष्ट किया। केस कई वर्ष तक चला। जिम ने खुद का बचाव किया यह दावा करते हुए कि उसकी प्रेमिका डिप्रेशन से पीड़ित है और रिश्तेदार खुद न्याय नहीं चाहते हैं लेकिन पैसा चाहते हैं। 2017 में अगली बैठक की पूर्व संध्या पर जिम ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैमरों के सामने अनुचित व्यवहार किया जिसने एक बार फिर उसकी असामान्यता के बारे में बात की लहर उठाई। हालांकि वह कैटरीन की मौत में अपनी बेगुनाही का बचाव करने में कामयाब रहे। बड़ी प्रोजेक्ट्स की अनुपस्थिति में जिम ने 2 साल टीवी सीरीज कीलिंग में अभिनय किया जिसे जनता ने अच्छी तरह से सराहा और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन के लिए नामांकित किया। सेट पर कैरी ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2020 में एनिमेटेड फीचर फिल्म सोनिक रिलीज हुई जिसमें जिम ने मुख्य एंटी हीरो की भूमिका निभाई। Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Is Major Ben charge? ह्यूमनाइड ब्लू हेजहॉग के कारनामों को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 2 साल बाद उन्होंने एक सीक्वल फिल्म आया और निम्नलिखित भागों के उत्पादन में योजना बनाई। 2022 की शुरुआत में अभिनेता ने अपने एल्बम डॉन FM के असामान्य आइडिया को रियलाइज करे हमारे समय के पॉप आर्टिस्ट में से एक द वीकेंड की मदद की। इसमें कैरी ने एक रेडियो होस्ट के रूप में काम किया जो मृतकों की दुनिया के मार्गदर्शन बन जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि जिम कैरी ने अपने करियर के दौरान बहुत कुछ हासिल किया। मुफ्त परफॉर्मेंसेस और अंतिम ऑडिशन से शुरू कर वो हॉलीवुड में सबसे अधिक पैसे कमाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उनके धन का अनुमान $180 मिलियन है। इस तरह की आय के साथ अभिनेता किसी भी सनक को बर्दाश्त कर सकता है। 1994 में उन्होंने लॉस एंजलिस के पश्चिमी हिस्से में $3.8 मिलियन के लिए विला खरीदा। लगभग 2 मिलियन के लिए पड़ोसी प्लॉट भी खरीद लिया। प्रॉपर्टी हरियाली से घिरी हुई है जो 750 स्क्वायर मीटर के विशाल घर को छिपाती है जिसमें एक आरामदायी गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट भी है। जिम के पास मैनहट्टन में एक लग्जरी 6 मंजिला अपार्टमेंट भी है जो 650 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र के साथ है जिसे उसने $13.5 मिलियन में खरीदा था। हालांकि इमारत 1824 में बनी थी, उत्कृष्ट स्थिति में है और जिम कैरी जैसे स्टार के लिए आदर्श है। 2012 में उन्हें ब्रुकलिन में एक बहुत ही असामान्य डिजाइनर अपार्टमेंट में रुचि रखने के लिए भी देखा गया जिसकी विशेषता भव्य पैनोरामिक व्यू और 4 मीटर डायल है। इस तरह के घर की लागत का अनुमान $19 मिलियन में लगाया था और ये डिस्काउंट को ध्यान में रखते हैं। उस समय वह एक रूसी छात्रा एनास्टेशिया विटकीना को डेट कर रहा था और प्रेस ने तुरंत तय किया कि अभिनेता एक पारिवारिक घर के लिए अपार्टमेंट की तलाश में है। जिम का मैलिबू में भी घर है। 5 बेडरूम, 5 बाथरूम, लाइट रंगों और ब्राइट स्टाइल की प्रबलता के साथ रेस्ट के लिए बहुत सारी जगह और लोकल टेस्ट के साथ बनी है। घर का मुख्य आकर्षण एक चिमनी और एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है। खरीदारी के समय किनारे पर विला की लागत लगभग $10 मिलियन थी और 2013 में अभिनेता ने प्रॉपर्टी को 13.4 में बेच दिया। कारों को देखते जिम कारों का बहुत बड़ा फैन नहीं है। अपने बेड़े में केवल 2 कारें हैं, एक एलिगेंट सिल्वर मर्सिडीज AMG SL63 जो $150,000 की है और एक लग्जरी पॉश पैनामेरा जिसकी कीमत $200,000 है। अभिनेता एक लग्जरी व्यक्तिगत गल्फ स्ट्रीम V जेट का मालिक है जिसे 20 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि स्टील बर्ड की लागत $50 मिलियन है। सिनेमा के अलावा जिम के अन्य शौक है। उदाहरण के लिए वो पेंटिंग और मूर्तियां बनाता है। रचनात्मक प्रक्रिया को शॉर्ट फिल्म आई नीडेड कलर में भी कैप्चर किया गया था जिसने उसके फैंस को प्रसन्न किया। इसके अलावा उनके मेमोआर्स का टाइटल मेमोआर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन 2020 में प्रकाशित हुए थे। ये प्यार, दोस्ती और भाग्य पर प्रतिबिंब है और हॉलीवुड का पर्दा खोलती और व्यक्तिगत रहस्य भी। उदाहरण के लिए इसमें जिम रेनी जेल्वेगर को अपनी आखिरी प्यार कहा है लेकिन एक क्लासिक काम से बहुत दूर है। ये झांसे से भरा है और एक टूटे हुए आईने जैसे दिखता है जिससे आप लेखक की बहुत जटिल आंतरिक दुनिया को देख सकते हैं लेकिन हर पाठक ये पता नहीं लगा सकता कि सच और कल्पना क्या है। जिम को उनके पॉलिटिकल कार्टून के लिए भी जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जिसे उन्हें 2017 में शेयर किया था। आमतौर पर कैरी सामाजिक राजनीतिक विषयों पर सक्रिय रूप से बोलते हैं। उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन किया और व्लादिमीर पुतिन की तीखी आलोचना की। अभिनेता ने सोशल नेटवर्क की पोस्ट शब्दों में अभिव्यक्ति किया, किसी ऐसे व्यक्ति से डरो जो प्यार नहीं करता है। जिम कैरी उदास आंखों वाला एक मजाकिया लड़का है, कठिन भाग्य और बचपन की चोटों से भरा है। वह एक सुंदर आदमी जो अफसोस रास्ते में अपने जीवन के प्यार से कभी नहीं मिला, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि आशा है कि हमारे अगले वीडियो में हम अभिनेता की नई ऑस्कर विजेता भूमिकाओं या उसकी खूबसूरत शादी के बारे में बात करेंगे। आप जिम कैरी के लिए क्या कामना करना चाहेंगे? Thank you very much. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग मिस न कर दे।